उमर का हमने भी उसे दिल से निकाला जरूर है, और जिक्र अली से जिसकी तबीयत खराब हो समझो दाल में काला जरूर है। जिक्र अली से जिसकी तबीयत खराब हो तो समझो दाल में काला जरूर है। समाअत कीजिए मोहतरम जनाब राजा शहबाज साहब, आप तशरीफ लाएंगे और अपने खूबसूरत अंदाज में बारगाह सैयद आलम में अपनी हाजिरी पेश फरमाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तमाम बाप मोहब्बत के साथ रूद पाक का नजराना पेश करें। हम पढ़ते हैं कमली वाली सरकार, सुनते हैं शकीदत और इस ईमान के साथ मेरे साथ मिल के शामिल हो जाएं। चंद मिनट की हाजिरी है, कुछ कलाम का हुक्म है, पेश करके अपनी हाजिरी कंप्लीट करूंगा। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या सोने दी चैन होवे, सोने दी चैन होवे, सोने दी चैन होवे, अगे अगे कमली वाला, पीछे मौला हुसैन होवे। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अगे अगे कमली वाला, पीछे मौला हुसैन होवे। कोई कपड़े दी लीर होवे, कोई कपड़े दी लीर होवे, अगे अगे कमली वाला, पीछे फिर हमीद होवे। आगे आगे कमली वाला, आगे आगे कमली वाला जी बोलो, आगे आगे कमली वाला जी बोलो, आगे आगे कमली वाला, पीछे फिर हमीद होवे। आगे आगे कमली वाला जी बोलो, आगे आगे कमली वाला, आगे आगे कमली वाला जी बोलो, आगे आगे कमली वाला, पीछे फिर हमीद होवे। सल्लल्लाहु अलैहि या दाया हाथ बुलंद करके हर कोई पढ़ेगा रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या। हाँ दीवाने जो भी मंगते ने, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शहे अबरार दे देने, जरा बोलो सुभान अल्लाह। दीवाने जो भी मंगते ने, शहे अबरार दे देने,
दीवाने जो भी मंगते ने शह अबरार देंदे ने दीवाने जो भी मंगते ने शह अबरार देंदे ने दीवाने जो भी मंगते ने शह अबरार देंदे ने करम करते ने जिस वेले करम करते ने जिस वेले और नस्ला तार देंदे ने दीवाने जो भी मंगते ने शह अबरार देंदे ने दीवाने जो भी मंगते ने शह अबरार देंदे ने जदों ए बेवफा दुनिया मैनू अखियां विखाउंदी ए जदों ए बेवफा दुनिया मैनू अखियां विखाउंदी ए तलाशे प्यार दे मैनू तलाशे प्यार दे मैनू मेरे गम खार देंदे ने दीवाने जो भी मंगदे ने शह अबरार देंदे ने दीवाने जो भी मंगदे ने शह अबरार देंदे ने मेरा मुर्शिद सोना 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 उठाइए दोनों हाथ मेरा मुर्शिद बुलंद आवाज से सोना आके की सदा बुलंद करनी है मेरा मुर्शिद सोना आके मेरा मुर्शिद सोना आके मेरा मुर्शिद ऊंचा मैं नीवा 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 मेरा मुर्शिद ऊंचा उच्चियां दे संग लाए मैं नीवा मेरा मुर्शिद ऊंचा उच्चियां दे संग लाए सदके जमा इन उच्चियां तो मैं सदके जमा इन उच्चियां तो जिन्हां नीवियां नाल निभाए बोल मेरा मुर्शिद सोना मेरा मुर्शिद सोना पीर हमीद 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 सोना इतना कदर न मेरा साहिब नो वड्याइयां खस खस जितना क्या बात है कदर न मेरा मेरे साहिब नो वड्याइयां ते मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा मैनू महल चढ़ाया साया मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा मैनू महल चढ़ाया साया फिर हमें दसोना 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 बतिया वाला सोना बतिया वाला सोना बतिया वाला सोना दोनों हाथ बुलंद करके हर आशिक बोलेगा बतिया वाला सोना बतिया वाला सोना बतिया वाला सोना बतिया वाला सोना मोती चोग जिना दी होवे ओने चुगदे दाने मोती चोग जिना दी होवे ओने चुगदे दाने पीर जिना दे सिर ते होवण दी शान जिना दे सिर ते होवण कमले भी होण सियाण पीर दी शान सोना पीर दी शान सोना पीर दी शान
सोना हके पीर दी शान सोना हके पीर दी शान सोना हके पीर दी शान सोना हके पीर दी शान सोना हके राधे राधे हर कोई आखे राधे 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 हर कोई आखे मैं भी आखा राधे बिन मुर्शद तेनू राह नहीं लभना बिन मुर्शद तेनू राह नहीं लभना बिन दी शान तेनू राह नहीं लभना रूमर से विच रात बोलो शान सोना पीर दी शान सोना हके पीर दी शान सोना हके अपना वाले लंगे लंग जा दे हजूर आते घड़ी की लिखते ने तवज्जो फरमानी अल्लाह दे वली दा कलाम पढ़न लगा किसी आम शायद अली का कलाम नहीं पढ़ा अल्लाह दे वली की फरमाते ने अपना वाले ओ लंगे लंग जा दे ते गाफल गोते खांदे और डुबन न देने मोहम्मद बख्शा ते कामल पीर जिना दे वली अल्लाह दे मरदे ना है बोलो जरा सुभान अल्लाह अरे गजबाज बोलो सुभान अल्लाह वली अल्लाह दे ओए मरदे नाही ते कर दे पर्दा पोशे ओ की होया जिस दुनिया तो टुर गए नाले खामोशे मक्खन दुध दे अंदर होवे हजूर आरफे कड़ी लिखते ने तवज्जो फरमाना है गहराई वाला शेर पढ़ने लगा समझदार वास्ते दानिशमंद वास्ते हजूर आरफे कड़ी की लिखते ने बंदे दी पहचान करनी होवे ते बंदे दी पहचान दी मिसाल की है कि मक्खन दुध दे ओए अंदर होवे पर नजर किसे नो न आवे ओए बस उसनू ही ओए नजरी आवे ओ जेड़ा अंदर चाहती ओए पावे पीर साहब को जो फरमानी है कि बाप मरे अजर साहब सिर नंगा होंदा ते वीर मरे कंडे खाले ओए मोहम्मद बख्शा ते कौन करे रखे वाली दुखिए दी गल दुखिया जाने दुखिए दी गले ओ दुखिया जाने ते सुखिए नू की खबरां ओ यार जिना दे मौत ने मारे ओए रोवणे तक तक खबरां ले ओ यारे ले ओ यार हवाले रब दे ते मिल ले जांदे ओए बारे इस मिलने नू तू याद करे से ते रोजे उम्रो सारे माशाअल्लाह जी जल्दी करना बिस्मिल्लाह
बड़े खूबसूरत अंदाज में शहबाज भाई अपनी हाजिरी पेश फरमा रहे थे। किसने कहा कि दुनिया में बला तक नहीं आती है मगर बज़ में सना तक नहीं आती, और आका मेरी इमदाद को पहुंचे हैं वहां भी। आका मेरी इमदाद को पहुंचे हैं वहां भी। अरे जिस कब्र में हल्की सी हवा तक नहीं आती, आका मेरी इमदाद को पहुंचे हैं वहां भी, जिस कब्र में हल्की सी हवा तक नहीं आती। बस किबला पीर साईं इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आप किताब फरमाएंगे, और आखिर में ऐसी सुबहान अल्लाह हो कि बरोज़े हशर ये दरो दीवार, ये हवाएं, ये बतिया शरीफ की सरजमीन हमारी गवाही दे कि या अल्लाह ये तेरे बंदे इस सरजमीन पे आए, बैठे, इन्होंने अपने लब खोले, अपने हाथ उठाए, हम ये हवा गवा रहे कि हमने सुभान अल्लाह इनकी सुनी है। बस एक दफा मोहब्बत के साथ आपने सुभान अल्लाह कहनी है, मोहब्बत से कहिए ना सुभान अल्लाह। सलामत रहिए, बड़े अदब के साथ, इज्जत के साथ, निहायत इज्जतों के लायक, हम सब के दिलों की धड़कन, हम सब के दिलों का चैन, पीरे तरीकत, रहबर शरीयत, कलंदर तोरा, सूफी बासफा, हुजूर किबला अलहाज पीर ज़िशान हमीद सरकार दामत बरकात मना लिया, सिलसिला कादरी चिश्ती नक्शबंदी सोहरवर्दी सज्जादा नशीन दरबारे आलिया मासूमिया बतिया शरीफ, आप इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अपने खिताब ज़िशान से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाएंगे। नारे तकबीर, इंज नहीं मजा आया, नारे तकबीर, कैमरा घुमाइए, नारे रिसाला, नारे रिसाला, नारे हैदरी, नारे हैदरी, दरबारे आलिया मासूमिया बतिया शरीफ। नहमदु व नसल्ली अला रसूल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या हबीबल्लाह। मेरी तरफ से आए हुए तमाम मरीदैन, ख़वातीन व हज़रात को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए मोहम्मद, हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। अल्लाह पाक आप सब का आना, हाज़री लगवाना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए, क्योंकि अल्लाह की बारगाह में ये जितना सफ़र कर कर आप आए हैं, जितनी मेहनत मशक्क़त के बाद इधर पहुँचे हैं, ये हाज़री अगर अल्लाह की बारगाह में अल्लाह की रज़ा में कबूल होगी तो इसका अजर और फैज़ मिलेगा। अगर इस हाज़री का आपके आने का मकसद, आपके जाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के और उसके रसूल की रज़ा का हुआ, तो आपको अल्लाह पाक की रज़ा से अल्लाह और उसका रसूल दोनों राज़ी हो जाएंगे। अल्लाह पाक की रज़ा में जब आपकी हाज़री कबूल होगी तो इसके मकासद यही होते हैं, जैसे इंसान नमाज हर कोई पढ़ता है, रोज़ा भी रखता है, ज़कात भी हर कोई देता है, हज भी हर कोई देता करता है, सबसे कबूलियत ये किसी किसी की होती है। तो इसी तरह जब अल्लाह के वली की बारगाह में आप लोग पेश होते हैं तो उधर जिसकी हाज़री कबूल होती है उसको अल्लाह अजर अज़ीम से नवाज देता है। तो हाज़री कबूल होने के लिए सबसे पहला करीना अदब का है। अदब पहला करीना है फैज़ का है। तो जिसने अदब नहीं सीखा उसने कुछ भी नहीं सीखा है, क्योंकि ये अदब करीना है। अदब कैसे करीना है? सरात मुस्तकीम, सीधा रास्ता, सीधा सीधा सिरात मुस्तकीम, सीधा रास्ता, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया, ना कि उन लोगों का रास्ता जिन पर गुस्से उतारा और गज़ब फरमाता रहा। अब इंसान है, आम इंसान है, उसको क्या पता कौन सा इंसान ऐसा है कि जिस पर अल्लाह राज़ी है, इनाम याफ्ता है, और कौन सा इंसान ऐसा है जिस पर अल्लाह पाक गुस्से होता है और गज़ब फरमाता है। आगे कुरान में चलें तो अल्लाह कुरान में फरमाता है, तू मुझसे राज़ी, मैं तुझसे राज़ी, आ जा मेरे ख़ास बंदों की बिश्त में शामिल हो जा।
जब इंसान अल्लाह के ख़ास बंदों की बिश्त में शामिल होता है तो हदीस मुबारक में आता है कि उसकी आंखें, ओंठ, हाथ, पाँव, अर्श अल्लाह खुद बन जाता है। तो जब अल्लाह उसकी अर्श खुद बन जाता है तो अल्लाह की शान ये है, जब किसी काम का इरादा फरमाता है तो फरमाता है कुन हो जा फयकून से हो जाता है। तो इसी तरह आप जितने हजरात इधर तशरीफ लाए, आज तक कोई ऐसा शख्स हो जिसको हमने कहा हो कि क्योंकि वलायत का कानून यही होता है कि आजकल का जितनी ये गद्दियों का वलायत का कानून है कि उधर आप जाएं तो कोई ना कोई आपको तवीज़ मिलता है, धागा मिलता है, कोई बत्ती मिलती है, वो जलाने से आप फैज़ याब होते हैं। असल वलायत ये है कि हर मुश्किल दी कुंजी हथ मर्दा दे आई ते मर निगाह करन ते मुश्किल राय न काई है। ये कुन फयकून की सिफत है कि जब वली की निगाह पड़ती है तो वो फरमाता है कुन हो या फयकून से हो जाता है। जैसे आप आते हैं, 3 दम होते हैं, एक हाजिरी होती है, आपसे नाम पूछा जाता है, वालदा वालद का पूछने के बाद हम कहते हैं जा अल्लाह करम फरमासी है। अब वो नाम पूछने के बाद क्या कहते हैं, हो जा, वो हो जाता है। कैसे हो जाता है कि जिनसे अल्लाह राजी होता है वो अल्लाह से राजी हो जाते हैं। तो जब अल्लाह उनसे राजी, वो अल्लाह से राजी, वो अल्लाह के खास बंदों की बिश्त में शामिल हो जाते हैं। तो जब अल्लाह के खास बंदों की बिश्त में शामिल होते हैं तो इकबाल उनके लिए कहते हैं खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो इसी तरह जब आपसे नाम पूछने के बाद ये पूछा जाता है कि बताएं आपका काम क्या है, तो आप फिर अपना मसला पेश करते हैं तो सिर्फ कहा जाता है आमीन। तो आमीन किसके बाद कहा जाता है, दुआ के बाद। तो दुआ क्या होती है कि जा हो जा, कुन हो जा, फयकून से हो जाता है। आप फयकून पे आमीन बोलते हैं और अल्लाह के हुक्म से आपको फैज मिल जाता है। और ये लोग पूछते हैं ना कि अल्लाह के वलियों के लोग दरबारों पे किस लिए जाते हैं, पूछते हैं ना आप लोगों से किस लिए जाते हैं। अभी भी आप जाएंगे रास्ते में कई लोग आपको मिलेंगे, कहेंगे सुबह भी से गए हो, किराया भी लगाया, पैसे भी लगाए, टाइम भी लगाया, तो अल्लाह के वलियों के दरबारों से मिलता क्या है। ईमान तो आप सबके पास है या नहीं है, ईमान है, अल्लाह को मानते हैं, रसूलुल्लाह को मानते हैं। ईमान से सिर्फ वो लोग हाथ खड़ा करें जिनको कभी पीर साहब ने बुलाया हो, आओ दम कराओ अल्लाह शिफा देगा। ईमान से, ईमान अपना है। कभी हमने बुलाया हो कि आओ दुआ दम कराओ और अल्लाह शिफा देगा। अच्छा, अब ईमान से वो लोग सिर्फ हाथ खड़ा करने जिसको इस दर से अल्लाह ने फायदा दिया है, फैज दिया है। अब ईमान से वो लोग हाथ खड़े करें जो आज मुझे देने आए हुए हैं। कि लोग कहने ना पीर ऐसा देने तो पीर खाने पीर को ना गया है। आज वो हाथ खड़े करो जो पीर देन आए हो। तुसा अपना आटा बेचारे ना 200 महंगा हुआ है, सारिया रोडा बंद हुई है जी, क्या होया जी है आटा महंगा होया 200। तो जिनका अकीदा ये नहीं है कि राज़िक अल्लाह है, अगर 1600 भी महंगा हो ना तो रिज़्क अल्लाह देगा। अच्छा, ईमान के लिए कितनी बार रोडे बंद की हैं, वो हाथ खड़ा करें जिन्होंने आज तक पूरी पाकिस्तान दुनिया में ईमान के लिए रोडे बंद की हो। एक है, मैं 5 सवाल किए, एक ने भी जवाब कोई नहीं। तो तुसा पूरी दिहाड़ी आने रहने हो, हम ये है तो हम वो है तो हम फलाना करेगा तो निकाया पीर है तो जुलसा है चेक करी तो ऐसा है। कश्मीरी जबान नहीं जाने है, आई पीरा नड़ी डंडा चेक करी तो ऐसा है। तो हूं नड़ी डंडे ने टाइम आ गया, घोड़ा हाजर मैदान हाजर, घोड़ा तोड़ा तो पीर अजमा है। ना ना ये नहीं, पिछला जरा गुजर गया, हूं घोड़ा हाजर मैदान हाजर, घोड़ा तोड़ा तो पीर अजमा। क्यों? सैयदना उमर फारूक 22,000 मरबा मील से हुकूमत की थी। कितने? 22,000 मरबा मील की हुकूमत करने के बाद शामी एक दिन परेशान बैठे थे। उन्होंने खादम ने पूछा कि हजूर आप परेशान क्यों हैं, आप तो वक्त के हुक्मरान हैं, अल्लाह ने आपको इज्जत से भी नवाजा, शोहरत से भी नवाजा, दौलत से भी नवाजा, तो आप परेशान क्यों हैं? आपने फरमाया कि एक पुल है, पुल, उस पे से बकरी का बच्चा गुजर रहा था तो उसका पांव उस पुल में फंस गया, तो मैं परेशान हूं। मैशर में अल्लाह मुझसे कहीं ये ना पूछ ले कि ये जो अल्लाह की मखलूक है इसकी तुम हिफाजत क्यों नहीं कर सके। एक बकरी के बच्चे के लिए वो परेशान थे, तो आज आपका ये 2-2.5 हजार बंदा जो इतनी परेशानी काट कर इधर आया, इसका हिसाब अल्लाह को कौन देगा? ये लोग कहते हैं ना कि हुक्मरानी बड़ी आसान चीज है। हुक्मरानी इतनी आसान चीज है कि सैयदना उमर फारूक 22,000 मरबा मील पर हुकूमत करने के बाद कहते थे कि अल्लाह इंसाफ कर, क्या मैं तेरी जमीन से इंसाफ नहीं करता अगर जलजला आता? तो इसी तरह हम भी उनके मानने वाले हैं, हम भी कहते हैं अल्लाह इंसाफ कर, क्या हम तेरी जमीन से इंसाफ नहीं करते? लो उन्हें ही छोटी है ना, तुसाने पीर साहब को छोटी है तो सारा फैज उसी च है, कोई भी रख लो, बहु हदाम इतने मजमे ही पता लगे फैज हो गया।
जिन्ना इश्क नमाज़ां पढ़ियां वो कदे नहीं मरदे। शक होवे ते वेख लै दरबार ते दीवे बलदे है। मैं चलना तुसा नाल, कोई बंदा भी आना है ना पीरा को लंजी लोग आवे ने, मैं दरबार ते पैसे भी मैं लासा, जेदी जगह आखसो कब्र ते बिल्डिंग भी मैं बनासा, मस्जिद भी मैं बनासा, सारा कुछ बनाने तो बाद मैं देखसा कितने लोग हाजरी के आसन। कोई भी नहीं आना गा, उसे अपनी औलाद नहीं आना की तो बाद में कुन्ना सी। इस तरह नहीं होना कि लोग इंजी टुर पैने बिल्डिंग देख के या वो देख के। ये अल्लाह ने वलियानी निगाह चू गुजरने, अल्लाह पाक उन्हें फायदा देने, फायदा होने तो बाद वो किस तरह फायदा होना है। जिस तरह हम तुसा घरों आए ना तो एक दूसरे को पूछा है तू गए लब्बा है नहीं लब्बा है, कश्मीरी जबानी आने लब्बा है, तू गए तो क्या मिलिया है, वो आने है मिलिया है चाह कसम है। फिर गड्डी बहने आने है तू गए लब्बा नहीं लब्बा, वो आने लब्बा है। फिर अच्छे आने मैदान ही फिरने रहने, क्यों पहले असा बहने सा 1 बजे, फिर बहना शुरू हुए 2 बजे, फिर बहना शुरू हुए 3 बजे, फिर बहना शुरू हुए 4 बजे। सिर्फ तुसा इन्हें गल्लां नहीं वा चुके पूरी तैयार तुसा पीरा को लोग दुनिया फैज लैना नहीं, तुसी तहकीक करन आने हो गए पता नहीं पीरा कितना कमा लिया था असा रह गए। पीरा ना राजा कौन है, तुसा ना कौन है, तो पीरा ही ज्यादा देना तुसा ही घट देना, तो हुन अल्लाह ही जवाब दे सकना, पीर तो नहीं दे सकने इस गल्लां जवाब। या तो तुसा दिता तो अज हाथ खड़े करो, मैं भी देखा, मैं दीदार करा हाँ। वो केड़ा बंदा है जिसने इन्होंने बिल्डिंगां च हिस्सा हुआ है तो तुसा में आने हो है पीर नहीं असर देने तो सारा कुछ बनना है। वो पीर अल्लाह ने महकमे ने मुलाजमन पुलिस ना मुलाजम हो तो वही नहीं मान करना, वही नहीं मान खाना। आने में मैं मेरा महकमा डर है क्या है, मैनू पेंशन भी देना है, आने मैनू सेहत की सहूलत भी देना है, आने मैनू फलानी चीज नहीं सहूलत देना है, मेरे बच्चों की पढ़ाई नहीं सहूलत देना है। तो जो महकमा ही अल्लाह ना मुलाजम है रजाइला ही ना, तो उन्होंने किस चीज की कमी होनी है। हमें क्या पड़ी शाहों के दर से जा मांगे, हमें देता है खुदा सदके मोहम्मद के है। तो आज तुसी लोग ना अल्लाह ने वलियां ने दरबारों तो बहुत दूर हो। इधर तो ये सारे देखो ना जितने भी हाथ खड़े किए फैज वाले किए, हूँ तुम आने अस पीर ही मन्ने वाले है, पीर डाडा या यकीन डाडा के आने हो, पीर डाडा या यकीन डाडा। अज मैं तुसें मिसाल देना ना कि तुसी घर जाना है तो जनानी आने हांडी पकानी, उसी ना हल्दी पाए ना मिर्ची पाए तो ना लून पाए, तुसें यकीन कर रख के ना हांडी खानी है, तो तुसें स्वाद आना चाहिए। आसी नहीं आना क्यों उसी नहीं कोई शह ही कोई, तो स्वाद किस तरह आसी। तो इस तरह पीरा की करके दसिया तो पुत्र जी स्वाद आया ना, एवं गल्लां नाल तो कोई नहीं आया। अमला वाले लंघ लंघ जाते गाफल गोदे खांदे, डुबन न देन मोहम्मद बख्शा कामल पीर जी ना दे है। तो तुसी देखो असनी उम्र देखो अपनियां देखो, सारे 40-40 साल तो ऊपर वाले बैठे, कोई नंढे बच्चे नहीं बैठे इतने। तो क्या तुसें बरगलाना को इतना आसान है कि कोई बंदा भी बरगलासी तो तुसें बुला के इतने निके नंढे अगे बहाल छोड़ सी, चल भाई ए निकाया पीर है तो बह जा, तो तुसी बह जासो। एडे सादे कोई नहीं हो। ये जमाना बड़ा तेज है, आजकल लोग 70 ग्राम एक मटका लेने ना बर्तन बेचने लेकिन तो उन्होंने 70 वारी खड़काने, कितनी वारी 150 रुपया उसकी कीमत है, 70 वारी खड़काने ना, जितना खुशक हो सी उतना पानी ठंडा दे सी। तो जिस इंसान ने तुसा अपना दुनिया और आखरत ना वारस बनाने पे हो, क्यों हदीस मुबारक है कि दुनिया में आप जिससे मोहब्बत करेंगे आखरत में उसी के साथ उठाए जाएंगे। सुनिए ना हदीस, दुनिया में जिससे मोहब्बत करेंगे आखरत में उसी के साथ उठाए जाएंगे। तो उन तुसी अगर अल्लाह ने ऐसे वली ने इंतखाब करना है, अल्लाह ने ऐसे वली ना कि जिस नाल तुसी मैशर ने मैदान च उठो तो तुसी इंज ही बना लेसो, कदे भी नहीं इंज बनाने हो। तुसी बहुत तहकीक करने तो बाद तहकीकात तो बाद आने हो। इसी गल्ला पीर साहब परेशानी कोई नहीं होनी, पूरे एरिया तुसी जो मर्जी कोई आखना रहे ना, सानू अपने अल्लाह से यकीन है। क्यों इज्जत जिल्लत मेरे रब को है, किसी इंसान को नहीं है। वो अगर सानू इस उम्र इतनी इज्जत दे के 70 साल वाले लैन ही ला सकना है, तो उस दसिया है कि नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल उम्र ते रसूलुल्लाह ने 63 साल उम्र, तो जो मकाम 950 साल वाले नहीं मिलया वो 63 वाले ही मिलया। ये मकाम किस दसिया? अल्लाह पाक दसिया। क्यों इज्जत जिल्लत मेरे रब को है। क्यों ये गल आखने कई लोग जो फैज लैन तो बाद आखने पीर ते बड़े काम दवा देने फायदा होने, पर है निके ये है। आई छिकी बड़ा करो ना पीना ही श्री सारे मिली पीरा तुसा ही फायदे दिते ना, तुसा पीरा की तो बड़ा करो ना कि बड़े होने चाहिए। भाई अल्लाह दिता इस उम्र ही, पीरा ने घर पैदा किया, पीरा ने घर पैदा करके पीर बनाया। उन अल्लाह ये तुसा को पूछना चाहिए ना सी ना सारे की मैं इसे निका है ऐसा पीर ने घर पैदा करा या ना करा है। क्यों मैं इसे निकी उम्र ही चाह दे पूछना चाहिए सी या नहीं पूछना चाहिए सी। देखो ना दंद खुल जाने ना, यही गल्लां होनियां कि लोग समझें कि पीर साहब को इंज ही लोग आवे ने। इस पीछे साड़ी 12 साल नहीं रियाजत है। कितने साल ने? 12 साल नहीं रियाजत ही। तुसा सारे मजमे देखा मैं 3 घूट पानी पीते पीते
आज तू पहले मैनू किसी बंदे इतने मजमे बैठे पानी या किसी दम करने पानी पीना देखा हो, हाथ खड़ा करे, कोई खाने देखा हो, कोई नहीं। तुसा में सारे उत्थे बोतल भी लै बैठे ने, समोसे भी पकौड़े भी, ते आने हसन वलिया ने दर ते आए हैं, वलिया ने दर न करीना। और अदब यह है कि पीर मेरे अली शाह सैयद भी हैं, आलम भी हैं, ते पीर भी हैं। आप अपने मुर्शद खाने जिले पेश होए तो हाथ जोड़ के काफ़ी देर बैठे रहे, आवाज़ आई ख्वाजा खिजर अलैहिस्सलाम आ गए, तमाम उलमा मशाइख उठ के दौड़े के ख्वाजा खिजर ना दीदार करिए। आप मेरे अली हाथ बन के ही बैठे रहे, क्यों मुर्शद जे बैठे हुए तो जिले सारे दौड़ चुके ते कोई भी नहीं हलिया, पीर मेरे अली शाह अपनी जाई तू नहीं हले, सारे दौड़े के दीदार करिए ख्वाजा खिजर ना। जिले काफ़ी देर गुजरने तू बाद ना मुर्शद पाक ने अखा खोलियां ते पीर मेरे अली ते निगाह पई ते जलाल नाल देखा कि मेहरन तू क्यों नहीं गया, मेहरन आखने ने सन। ते आपने फरमाया नहीं मिसल डोलन दी, चुप कर मेरे अली थे जा नहीं बोलन दी है कि मेरे अली जैसे आलम भी अपने मुर्शद खाने ना अदब करने सन। तो तुसा लोगों ने मैं देखा अपने दम तक महदूद, अपने काम तक महदूद, क्यों लगना कोई नहीं है ना। डॉक्टर को जाओ, इतने में देखा है डॉक्टर साहब बैठा, एक मिनट माइक दियो है नहीं, बिस्मिल्लाह पूछने ना पीना को लबना क्या डॉक्टर साहब आप है क्या चीज है जी? डेंटल सर्जन, वालदा गायनी की डॉक्टर, वालिद साहब दिल के स्पेशलिस्ट हैं, लोकल है स्पेशलिस्ट हैं, और बहन आंखों की बेनोई आंखों का, और बीवी सारा फैमिली क्या है डॉक्टर है। तो सामने लैन ही बैठा है। ते आपकी बच्ची को क्या हुआ था, ईमान से बताइएगा हैं? निमोनिया हुआ था। ते कितने दम कराए डॉक्टर साहब? 3 दम। ते फिर जाके क्या कराई? रिपोर्ट गई साफ आई थी। साफ थे। तुसा को इलाज कराने तो कितना अरसा लग गया? 5-6 महीने। 6 महीने। तो 6 महीने बाद रिपोर्ट साफ आ जाए या मुश्किल है। तो 6 महीने पैसे कितने लगाना? 2 लाख। 2 लाख। तो पीर कितने दिते ने? दुआ पीर दुआ दे गुजारा करो है। आई तू मैं ये दिल कर रहा मैं दवाई दिया, तुम दवाई दे गुजारा करो, ये पथरियां शतरियां ना कटा है ना। ये अल्लाह का निजाम है कि हम तुम देखो ना, तुम ही आने ना डॉक्टर ने कहा थे, मैं डॉक्टर ही खिला रहा इतने और भी कई मजमे सारे ऑफिसर टाइप पढ़े लिखे लोग ही बैठे, डॉक्टर इंजीनियर पायलट हर किस्म ने, आर्मी ने भी मैं देखे हो कई बैठे बेचारे। तो ये अल्लाह की रजा का मामला है। किसकी रजा का मामला है? अल्लाह की रजा का। अब आप ये सोचें कि पीर साहब के पास ये डॉक्टर साहब आए हैं तो ये इसलिए आए हैं कि ये डॉक्टर है तो आप इनको प्रोटोकॉल मिलना चाहिए। ये जो कैमरे वाले हजरत खड़े हैं, आप कौन से चैनल से हैं? BBC न्यूज। तो आप इधर क्या ड्यूटी कर रहे हैं? आपकी बच्ची क्या है, किस चीज में? ये कोरोना की डॉक्टर है। तो अब PhD कौन से मुल्क से की है बच्ची ने? अमेरिका में कोरोना की डॉक्टरी की डिग्री हासिल की है। तो आप प्रोटोकॉल क्यों नहीं मांग रहे हैं? इधर कैमरा सा लगा के बैठे खादम में सुनिया ने कहते BBC भी खादम हुई आस्तानिया नहीं। ये तो एजा कैमरा चाह के दौड़ के अंदर बढ़ने है, चल भाई पीरा पहला नंबर हसन अल्लाह नहीं कैमरा आया इसे रहा है इसी हस्ते तो एवं तो नहीं ये मारने के अल्लाह इंसाफ कर गया तेरी जमीन नाल इंसाफ नहीं करने। ये अल्लाह का एक निज़ाम है। इसीलिए मैंने पहले ही कहा कि जिन लोगों को फैज़ मिला ईमान से हाथ खड़ा करें। ये अल्लाह के वलियों के दर पे लोग फैज़ लेने ही आते हैं। ये वो अब बैठे हुए हैं, खड़ा हो, किधर से आए हुए हैं? CMH रावलपिंडी में होते हैं। तो CMH के सारे ऑफिसर किधर आते हैं? यहाँ उनका इलाज किधर से होता है? आप AMC कोर्स से हैं तो आपके बच्चों को फायदा किधर से होता है? इधर से। उन्हें सारे लोग किधर जाने शामिल इधर आ जाते हैं आपके पास सर। तो आप इधर आते हैं, ये लोग किधर जाते हैं? ये हमारे पास आते हैं। हाँ, ये तुसा टीका ठीक लाने 50,000 अल्लाह ये ऐसा भी लाइए थे काबू रहने नहीं इन्हें टीका 50,000 अल्लाह चाहिए इन्हें फ्री अल्लाह लाओ दे आने है। वो गालो खड़ी शरीफ वाले आने से मिठी खीर पका महमदा कुतियाँ के इधर नहीं है कि वो कुत्तियाँ का लगा है, मिठी खीरा का लगा है। तो अल्लाह ने वली ना पहचान करने के लिए उनकी कुर्बत हासिल करनी पड़ती है। इधर वो आने 3 दम हुए 1 हाजरी आने उन्हें पीर केड़े वो फलाने है। तो इतने क्यों आए से हो? इतने दम कराने फायदा होना है। सुनिया दुनिया च इतने फायदा होना है कि सुन के आए। इसीलिए मैंने पहले हिटों में पूछा कि मैंने किसको बुलाया आज तक, लिहाजा मैंने आज तक किसी को नहीं बुलाया, कोई पोस्टर बैनर दे के नहीं बुलाया, महबूब कदमन कर सा अंडा देसा बच्चा देसा। तो इसका मतलब सारे सुन के आयो थे आखिर फैज गली गली फैलिया तो ही आयो ना।
ते एक किस जिक्र बुलंद किया अल्लाह ने फरमाया कि तू मेरा जिक्र बुलंद कर मैं तेरा जिक्र बुलंद कर सा ते अल्लाह ने तुसा ने दिलों मोहब्बत पाई इस वास्ते नहीं पाई कि निके पीरन ते तुसा इन्हां पर ईमान ले आसो ते इन्हें आनी सजदा करसो या इन्हां ने दर पर आनी इन्हां ने तवाफ करसो ते मैं तुसें फायदा देसा इत्थे वो काम ही कोई नहीं इत्थे दुआ ते निगाह है सिर्फ दुआ और निगाह है तो जिस दुआ निगाह करानी होवे अल्लाह की रजा से रोज कितना मजमा तुसा ने सामने आना है तो कितना जाना है ए देखो आज ये रोड 10 दिन तू बंद है कितने दिन तू मैं सैयद उमर फारूक ने मिसाल इसी हस्ते दी ना कि 22,000 मुरब्बा मील से हुकूमत करने वाले खाली बकरी ना बच्चा पुल ही फसने हैं तो वो परेशान हो गए ते सलाम है उन्होंने हुक्मराना की जिन्हें कि 2,500-3,000 बंदा जिस रोड तू लगना है 10 दिन तू रोड नहीं खोली हूँ अगले 15 मिनट वज़ीर आज़म लगना हो तो रोड खुल जासी क्यों इस मुल्क की दवा नहीं चलनी फिर डंडा चलना है कि चलना है जिसकी लाठी उसकी भैंस है तो जिससे इक़्तिदार ने डंडा होना चाहिए फिर चलना है जिस तरह त्याड़ी नहीं मेरे को तुसा लोग आने हो तो खामोश बैठे रहने हो क्यों मेरे को सज्जे पासे कुरान पिया होना है मैं आने कुरान तू ज्यादा किस से ईमान रखने डंडे थे क्यों आने पीरा ने हाथी डंडा है कि डंडा ही ने मार छोड़ना है तो इस हस्ते तुसा लोगों ने अकीदे ठीक होने चाहिए अपनी मर्जी ना आने हो सुन के आने हो तो यह सुन के आने हो कि अल्लाह ने किसी नेक बंदे ने बारगाह जाने तो नेक बंदे ने जी बारगाह ना खाली दीदार करना कई हज़ार साल की इबादत तू भी बेहतर है तो इतने तो अल्लाह ने फजल नाल तुसी उस इबादत ने दरम्यान बैठिया बैठिया नमाज भी पढ़ सकते हो रोज़ा रखा तो वह भी रख सकते हो हर अल्लाह ना कर वो काम कर सकते हो जिसने अल्लाह ना हुक्म है कोई मना किसी चीज़ तो नहीं है फिर भी तुसा लोगों ने अंदर जड़ी है वो दिलों मैल लगी हुई है क्यों वो अल्लाह ने ना मैंने इनके दिलों को मोहरे लगा दी हैं मोहरे तो वो बोरा साफ होना थोड़ा मुश्किल मामला है क्यों अबू जाल अबू लहब तो सारी जिंदगी रसूल अल्लाह दुआ देते थे किधर बैठ के मक्के में तो सारी जिंदगी उनको हिदायत नहीं मिली इसलिए हिदायत नहीं मिली कि वो खुद हिदायत के रास्ते पर नहीं चलना चाहते थे आज उम्मत का मसला यही है कि ये कहते हैं बस पीर साहब दुआ दियो तो असं हिदायत मिले भाई तुसी हिदायत ने रस्ते ते आसो तो पीर साहब दुआ भी दे सन ना उनज़ालिकल किताबु ला रैब फी खादिल लिल मुत्तकीन हिदायत अली किताब कोई शक नहीं किन लोगों के लिए जो मुत्तकी और परहेजगार हैं मतलब हर बंदे के लिए हिदायत अली किताब नहीं है सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए जो मुत्तकी और परहेजगार हैं जो इस किताब को मानते हैं इसको पढ़ते हैं उनके लिए हिदायत अली किताब है नहीं तो वो कई लोगों के लिए ये भी है आप जैसे कईयों के लिए ऐसी किताब भी है गले में डाली किधर डाली गले में बटवे में डाली पेंट पहनी ते नीचे रख के ऊपर बह गया है पीना तवीज दिता सा है ते उन कनान थले तुस ऊपर बहे हो तक तुसें क्या फायदा उसे बेअदब बंदे को भी कभी फायदा हुआ वलियों की जब भी दुनिया में आप अल्लाह के नेक लोगों की बात सुनेंगे उनकी निगाह और दुआ से फायदा हुआ किसकी दुआ से निगाह और दुआ से फायदा हुआ कभी भी ये आमल और कामल का फर्क जाने आमल अमलियात के जरिए काम करता है और कामल दुआ के जरिए काम करता है निगाह के जरिए काम करता है तो कामल जब मिल जाए तो अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो और तफरकों में ना पढ़ो बुजुर्ग आए मैं निगाह मेरी पई नल बुजुर्गो खड़े हो हाँ तुसे चलो बीमारियां तो बीमारियां हुई ना तुसें पता लगे कि ये लोग इतने क्यों आने कितनी उम्र है माशाल्लाह 65 साल है तो आप क्या करते हैं राम रज़ा इलाही तो इजाजत किसने दी है आपकी कितनी उम्र है 65 साल 65 मेरी कितनी उम्र है 30 साल 3 दूनी कितने हुए 60 ते 5 उन 35 साल तुसी बड़े हो पर इजाजत असा दी आई दम बने हो आज कितना अरसा हो गया है काफी अरसा तो देखो असल अल्लाह ने वलियां नी कुर्बत है क्यों दर्जी को जासो तो दर्जियां ना काम सीखसो इंग्लिश मास्टर को बैसो तो इंग्लिश सीखसो उर्दू को बैसो तो उर्दू सीखसो अरबी वाले को भाई अरबी सीखसो तो अल्लाह ने वली को बैसो तो वली ही बनसो हूँ तुम वली बनना आने नहीं हो तुसा मसले ही ने पीर साहब दुआ करो ब्याह हुआ है ब्याह होना तो फिर आने हो दुआ करो पुत्र हुआ है पुत्र होने आने दुआ करो इससे पेपर भी पूरे होना है असन खर्चा इतना कोई नहीं पूरा होना चाहिए पेपर भी पूरे करिए हूँ आज तू 10 साल 20 साल पीछे चले जाओ कि बंदा पीरा को दुआ कराना सी कि दुआ करो इसे पेपर पूरे पैन हूँ तुसा पीरा ही आप पासे ला छोड़िया कि दिहाड़ी पेपर वाले पासे लाया होना तो पीर क्या करे बेचारा तुसा भी तो मंगो ना कि पीरो दुआ करो अल्लाह ईमान दे दुआ करो चलो ऐ नहीं चेक कर लेने ना इतना चेक किया तो एक सवाल करने और मैनू केड़ा फर्क पैना ईमान अपने जान अल्लाह को देनी है बड़ा सोच के हाथ खड़ा करना है नहीं खड़ा करना कि आज घर से सुबह जब निकले हैं तो कितने लोगों ने ये
इरादा किया था कि आज पीर साहब से दुनिया की कोई दुआ नहीं लेंगे, बस यही दुआ लेंगे, पीर साहब दुआ दियो कि अल्लाह सानू ईमान की मौत नसीब फरमाए, ईमान नाल हाथ खड़ा करियो करूँ। नीयत जिसकी की है, नीयत ना मतलब उन्हें सुने, पहले नीयत सुन लें। नीयत का मतलब है आज के लिए जा रहे हैं, आप घर से नीयत करके जाते हैं तो वो आज होता है, नीयत करके जाएं तो उम्रे की तो उम्रा होता है, ज़कात की नीयत करके दें तो वो ज़कात होती है, नीयत अगर सदके की करके दें तो वही पैसे सदके के बन जाते हैं, नीयत अगर नजराने न्याज की करके दें तो वही पैसे नजराना न्याज बन जाते हैं। अगर वही आप नीयत सुनतों की करते हैं तो वो सुनते होती हैं, वही नीयत अगर आप वाजिब की करते हैं तो वाजिब हो जाते हैं, वही नीयत अगर आप फर्ज की करते हैं तो फर्ज की हो जाती है। इसी नीयत के बुनियाद पे आपने हाथ खड़े करने हैं कि किस नीयत करके करूँ निकले ऐसी कि अल्लाह शामी आज पीर साहब को दुआ ही नहीं कि मौत ईमान ले नसीब हो। 15 to 20 हाथ ते ये भी बेचारे शायद मेरी गल समझ आई या नहीं आई, ता खड़े कर ले। क्यों करूं क्या नीयत करके आयो तुसा, नीयत ये करके आयो मेरे दिल ने बाल खुल सन, आज जासा मेरे पिते नी पथरी निकल सी, आज जासा मैनू डॉलर मिल सन, आज जासा मैनू पाउंड मिल सन, आज जासा मैनू फलाने मुल्क ना वीजा मिल सी। ते ओ जेड़ा मैं आ पूछया कि ईमान अल्लाह तो ओ गुजर गया, सारे पासों ही फारुक हो गया काम ना ईमान ना तरना होया है ना ईमान पीरा को मंगना, ते ईमान डकता नहीं अल्लाह देना। अल्लाह रिजक ना वादा कीता, इज्जत ना कीता, जिंदगी मौत ना कीता, ईमान ना वादा अल्लाह कोई नहीं कीता। वो जेड़ा मंगसी उसी अल्लाह अता फरमा से, ते जिसना वादा अल्लाह कोई नहीं कीता वो मंगने कोई नहीं, ते जिसना वादा अल्लाह कीता पूरी दिहाड़ ही मंगने रहने हो। तुसें फिर मिलना भी होई है ना, तां ही हाथ खड़े कीते से सारे। जिल्ले मैं आखिया किस किस फैज मिलिया ते सारे ने हाथ खड़े होए हैं। क्यों तुसा ना फैज होई है बस खाली जेड़ा है दिहाड़ी होने। फिर उस फैज में भी बड़ा रोला है, उस फैज में रोला ये है कि जब तक पैसे मिलने ने असी पीर एक नंबर। अच्छा उस वजह नाल मैं आया, मेरी तकलीफ ने थे आज त्रिया दिहाड़े आया जरा घट गई है। एकदम करा लिया सा तो पानी दम किया तो वो टेस्ट जड़े आसे मस्जिद तो बाहर रखे, वो कसा चाह खड़े, वो टेस्ट भी कोई नहीं थे बोतल बा उन पीना को ला गए उन्हें डॉक्टर इतने बैठे ही टेस्ट कर सन बेले हुई थोड़ी देर बाद टेस्ट कर सन दूसरियां। क्यों आई सारे हाजरियां पर आए ना, त्रै दम तो एक हाजरी हुई है, शामी इन्होंने दिहाड़ी आई ठीक लग सी है। वो लबार्टरी वाला इतने बैठा आया सी, लबार्टरी वाला 45 इधर आ दौड़ के आ शामी तुम दिहाड़ी ठीक ही आई है। अच्छा और यार तुसा भी इं भजने कोई ना, तुसा भी पीर की दिहाड़ी नीली है गाई नहीं होनी है। पीर क्या देसी दा पीरा क्या दिता दा पीर क्या करसी है। तुसें आई पुछने पीर पुछने पे तुसा क्या किया, हूँ तुसा ना कोई गल ही जवाब भी कोई नहीं अचना पिया। पूरी दिहाड़ी हूँ मैं उठी गई सा, आखसो निका पीर आई बहु छिकी गया, तो छिकना पैना ना, हूँ कपड़ा गंदा वै। लाहौर ने DC साहब सन ना एक मशहूर, तो एक दिन उलमा ने वफद लैके दाता साहब पेश हो गए, तो काफ़ी उलमा भी एक उलमा होया, तो उस आखिया DC साहब हम गेट से इन हुए तो उधर से लेकर इधर तक एक बंदा भी ऐसा नहीं है जो पाक हो साफ हो। तो DC साहब उस गल बुरी लगी, मैं नहीं हाजरी से आंदा दे ते आने के इतने बंदा कोई साफ नहीं। उन्हें चाहे उठू ही बंदे चाह के धोबी काट खड़े, उन्हें क्या उस बंदे क्या आलम साहब इथों साफ कपड़ा कड्डो, क्या कड्डो धोबी काट चूं क्या कड्डो साफ कपड़ा। उन्हें क्या है धोबी काट है इतने साफ कपड़ा आना ही। उन्हें क्या है वो भी बलियां ना दार है उसे साफ जाना ही कोई नहीं। इसी ऐसे लोग जाने गंदे बंदे होने तो साफ करके मशीन ही पा के धो के बाहर कढ़ने। हाँ ये मशीन लाई हुई है धोने वाली, ऐसा दियो हम मैं क्या असल तुसा ना जो माशरा है ना इस गलू खराब है। बुझे हूं ईमान किसका है तो जान किसको देनी है। आपके वालिद साहब के कितने बाल बंद थे? 3 बाल हैं? 3 बाल बंद। 3 बाल बंद थे। अल्लाह ही हाजर नाजर रख के दसी कितने दम कराए? 3 दम 1 हाजरी। 3 दम ते 1 हाजरी। तो फिर रिपोर्ट ठीक है 3 बाल खुली है जी इंशाल्लाह। ते ईमान नाल दसिया कुकुड़ लगा बकरा कुछ नहीं कोई नहीं। तो तुसा ना काम क्या लबार्टरी केड़ी जगह है? ओली फैमिली। 40 फंडिशन ओली फैमिली च क्या नाल बाटी ना बायोजोन लैब। हूँ शामी तैयारी खुली है तुसा नहीं आई क्योंकि आई हाजरियां हाले शामी हूँ तुसा कोल पेश हो सन। हूँ देखो 3 वाल भी खुले ते लगा क्या कुकुड़ बकरा है कोई शायद नहीं लगी असी ये बिल्डिंग में तुसा बनाई नहीं ये क्या कोई मजा नहीं आ रहा। जी 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 जी
अस्सलाम वालेकुम जी बिस्मिल। जनाब, मैं लोग तो इतना भाई बच्चियां या भाई बीवी या कोई या ना भाई मरीज की किन्नी दशने तो माड़ी बच्ची जी है वो लुटन भी जी। अज तो तकरीबन 6 महीने पहले उसकी गदूद सी अंदर तो डॉक्टर भाई ये गल आने से कि भाई इसने डिलीवरी तो बाद जाइए ऑपरेशन करसा तो जाइए जाना ये उसी और पता कोई नहीं है कि बचा या ना बचा। मैं कोटली तो आया दर शरीफ गुलार रहना है तो मैं पता लगा तो मैं जनाब को इतना आया तो मैं हूँ करसा तो बच्ची की आख्या मैं तू अपनी नवी तस्वीर भेज। वो मैं तस्वीर की नीता जिसले इतना आया लोग तो भाई बच्चियां की नीता इसने तो मैं तस्वीर की नीता आया मोबाइल पर। जिसले मैं इतना आया तो सरकार अगर रोया फैमिली पूरी माड़ी वाइफ भी आई भाई बड़ी बच्ची भी आई तो जनाब अगर भाई मैं अर्ज की कि यह मसला है हमारा तो जनाब आखने अल्लाह कर्म करसी जो आखिरी दम हो सी तो उस वे तुस इस तरह टेस्ट कराई किनिया तो मैं बच्ची की भाई जाई तो दावा किया मैं जिथे मैं गया सा मर्द काम ले तो माड़ा ईमान आ उठा लोग दसने अल्लाह अकबर कि भाई लोग दसने से कि भाई असा भाई टेस्ट कराए तो पुत्रा तू तो उठा बैठी गई है तो ये तो नाल मरीज की निताश ने तो मालक कर्म किया तो इन्होंने जुतियां ने सदका जिसलै 5 दिन तो बाद उसका टेस्ट होया तो उन्हें अंग्रेजा भाई नहीं उस टेस्ट की अपने आप की किते हुए की नहीं मनिया। फिर उन्होंने बेंच बैठा उन्हें आख्या कि फिर करो इसका टेस्ट। फिर टेस्ट होया 3 बारी जिला टेस्ट होया तो मैं अगले फिर बहुत वाले दिन जो दिन बनना सा तो मैं सरकार को हाजिरी दी। मैं सरकार टेस्ट उसने आई के तो रिपोर्ट मैं उठू मंगवाई बरतानिया विचों तो सरकार अगर रखा तो इन्हें आख्या कि हमें रिपोर्ट की जरूरत नहीं है बच्ची ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसने कहा डिलीवरी हुई तो अल्लाह ताला बच्ची इनायत की थी। तो ये सारा करम आ कि जिन्होंने जुतियां ने सदके आस बैठे हैं इतना तो अल्लाह ताला इस तरह जारी सारी रखे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अमीर काबुल है। मैं ज़िला कोटली तहसील सिरसा से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं 5-6 साल से डिप्रेशन का मरीज़ था। 2 साल से मुझे पीठ में तकलीफ हुई, चारपाई पर पड़ गया। मुझे 2 आदमी उठाते बैठाते टॉयलेट में ले जाते, चारपाई से उठाते लिटाते। मैं डॉक्टर के पास गया, हार्ट इंटरनेशनल में गया, वहाँ रिपोर्टें की। उन्होंने कहा कि तुम्हारे अंदर जिगर में, मसाने में, गुर्दों में कैंसर फैल गया है। हमारे घर वालों को